सूक्ष्म वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी केवट को उतराई दे रहे थे, परंतु केवट उतराई न लेकर के यह प्रार्थना किए कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया। वैसे तो बहुत काल से मैंने मजदूरी की है, लेकिन आज ही विधि मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के अच्छी और पर्याप्त मजदूरी दी है। बस आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक प्रार्थना अवश्य है आपसे कि लौटते समय आप जो कुछ मुझे देंगे उस प्रसाद को मैं सिरोधारी करके स्वीकार करूंगा, तब भी उतराई के रूप में नहीं बल्कि प्रसाद के रूप में आप जो मुझे देंगे उसको मैं सिरोधारी करके स्वीकार करूंगा। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सियाजू तीनों बहुत प्रयास किए, लेकिन केवट ने वह मुद्रिका नहीं ली। तो यह मुद्रिका जहां से गई थी वहीं वापस आ गई। मुद्रिका श्री किशोरी जी के हाथ से श्री राम जी के हाथ में गई थी, श्री राम जी के हाथ से श्री लक्ष्मण जी के हाथ में आई और श्री लक्ष्मण जी के हाथ से पुनः श्री सियाजू के हाथ में आ गई। यहीं पर यह रह गई। केवट ने कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं लिया। तब श्री राम जी इनको निर्मल भक्ति का वरदान दिए। वास्तव में जिस हृदय में कोई कामना नहीं होती है, कोई चाहना नहीं होती है, उस हृदय में भगवान विराजित होते हैं और उस हृदय में भक्ति अस्थायी रूप में निवास करती हैं। श्री राम जी केवट को विदा किए। केवट भी कृतार्थ हो चुका है। भक्ति की प्राप्ति होने के बाद अब कुछ प्राप्त करने की बात ही नहीं रह जाती है, और भक्ति तब आती है जब कोई कामना न हो। एक बड़ा सुंदर संकेत है यहाँ पर। अब श्री राम जी श्री गंगा जी में स्नान करते हैं। ऐसा नियम है कि जब हमें नदी पार करके जाना है तो उस पार होकर के स्नान करना चाहिए। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा, तब मज्जन करी रघुकुल नाथा। तब रघुकुल नाथा मज्जन करी, पार्थिव पूजी माथा नायौ।
तब कब जब केवट को विदा कर चुके हैं तब मज्जन करी अर्थात स्नान करके, जो रघुकुल के नाथ हैं, रघुकुल के स्वामी हैं, श्री राम जी पार्थिव की पूजा किए। पार्थिव अर्थात मट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किए और मस्तक नवाए प्रणाम किए। श्री राम जी रघुकुल नाथा हैं, रघुवंशी सब भगवान श्री शंकर जी की पूजा करते आए हैं। गोस्वामी जी ने श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के लिए कहा कि इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। तो श्री शंकर जी की आराधना इस वंश में सभी राजा लोग करते आए हैं। श्री राम जी रघुकुल के नाथा हैं, रघुकुल के स्वामी हैं। भले ही श्री राम जी ब्रह्म हैं, भगवान हैं, लेकिन मनुष्य अवतार लेकर के मनुष्योचित चरित कर रहे हैं। इसीलिए जस काछिए तस चाहिए नाचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। वेश के अनुरूप ही कार्य शोभनीय होता है। तो श्री राम जी अपने आप को राजकुमार मान करके सभी कार्य कर रहे हैं। श्री शंकर जी की पूजा श्री राम जी ने की। श्री राम जी श्री शंकर जी की पूजा करते हैं और श्री शंकर जी श्री राम जी की पूजा करते हैं। श्री शंकर जी और श्री राम जी दोनों में जो एक मधुर संबंध है वो बड़ा ही सुखद है कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सिए पी के सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है, तीनों संबंध है। भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि जही पर कृपा न करहि पुरारी। देवर्षि नारद जी से कहते हैं जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिचरहु जाई, अवन तुम्हि माया नियर आई। पूर्वासियों से कहते हैं औरौ एक गुपुत मत, कहूं सबहि कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज शैव्य और वैष्णव में जो आपस में उस समय बहुत विरोध था, उस विरोध को मिटाने के लिए श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री राम जी से श्री शंकर जी की पूजा कराते हैं और शंकर जी से श्री राम कथा कहवाते हैं। श्री राम जी की भक्ति करवाते हैं। परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के उस श्लोक को स्मरण किया जहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं वैष्णवा नाम यथा संभो। श्री शंकर जी वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। वैष्णवा नाम यथा संभो। श्री शंकर जी
तो ऐसे वैष्णवाचार्य वैष्णवों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी यदि कृपा नहीं करेंगे तो श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होगी ही नहीं। पुराणों में ऐसी कथा है कि भगवान श्री राम जी ने श्री शंकर जी से कहा कि आप अपना वेश परिवर्तित कीजिए, आप वेश ऐसा बनाइए जिस वेश को देख करके असुर लोग विमोहित हुआ करें। तो श्री शंकर जी ने कहा कि भगवान उस वेश को बनाने से फिर मेरा ही पतन हो जाएगा, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो श्री राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा मंत्र मेरा नाम जपते रहिएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका वेश केवल अशिव होगा लेकिन आप शिव के धाम होंगे। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। साथ साथ मैं जब अवतार लिया करूंगा तो आपकी पूजा करूंगा जिससे असुर लोग और भी मोहित होंगे और असुर लोग विमोहित होकर के आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे तो वे धर्म से गिर जाएंगे, धर्म से पतित हो जाएंगे और धर्म से गिरने के बाद फिर उस असुरों को मारने में मुझे अच्छा होगा, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। तो श्री शंकर जी श्री राम जी के कहने से, भगवान के कहने पर ऐसा अशिव व अमंगल वेश बनाए हैं। वस्तुतः श्री शंकर जी वैष्णवों में अग्र हैं, श्रेष्ठ हैं। तो श्री शंकर जी की पूजा भगवान श्री राम जी कर रहे हैं लोक शिक्षा हेतु। संतों का एक पक्ष ये भी है कि श्री राम जी रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए पहले से ही श्री शंकर जी को प्रसन्न कर रहे हैं जिसे कि श्री शंकर जी रावण के पक्ष लेकर के युद्ध में खड़े न कहीं हो जाए। ऐसा होता भी है कि श्री शंकर भगवान अपने भक्त को लेकर के युद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो श्री राम जी पहले से ही पूजा कर रहे हैं। तो यह नीति की अनुकूलता है, नीति के अनुरूप है। श्री राम जी श्री शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, वस्तुतः लोक शिक्षार्थ है। लोग श्री शंकर जी के प्रति श्रद्धा करें, शंकर जी की पूजा करें और शंकर जी की पूजा करके फिर मेरी भक्ति प्राप्त करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री शंकर जी का बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। उनका तो ये कहना है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। मेरे लिए तो महेश भवानी गुरु पिता माता है। प्रणव दीन बंधु दीन दानी है। और श्री शंकर जी की कृपा के बिना भगवान जो अंतःकरण में विराजित हैं उनका दर्शन व अनुभव नहीं हो सकता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंतःकरण के ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। तो श्री शंकर जी की पूजा श्री राम जी कर रहे हैं। मानस जी में श्री शंकर जी की खूब महिमा गाई गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री शंकर जी की ही कृपा से कवि होते हैं और श्री शंकर जी की कृपा से ही श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं।
शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। मानस जी में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक श्री शंकर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक श्री राम जी की भक्ति प्राप्त भी नहीं होगी। अब आइए प्रस्तुत प्रसंग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजी पार्थिव नायव माथा। पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है, पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है। अच्छा, पूजा विधि भी बहुत आसान है, पार्थिव पूजन विधि भी बहुत आसान है। कहिए कैसे? तो हराय नमः मृदाहरणम, हराय नमः कह करके मिट्टी लीजिए। हराय नमः मृदाहरणम, महेश्वराय नमः संगठनम। उनको शिवलिंग रूप में परिवर्तित कीजिए, बनाइए। महेश्वराय नमः कह करके संगठनम, संगठन कीजिए, शिवलिंग रूप दीजिए उसको। और शूलपाणय नमः स्थापनम, शूलपाणय नमः कह करके स्थापित कीजिए। और इसके बाद क्या करना है आपको? कहा पिनाकाय नमः आवाहनम, शिवाय नमः स्नानम, पशुपतये नमः पूजनम, महादेवाय नमः विसर्जनम। कितना सरल है। हराय नमः मृदाहरणम, महेश्वराय नमः संगठनम, और शूलपाणय नमः स्थापनम, पिनाकाय नमः, पिनाक पाणय नमः आवाहनम, पिनाक पाणय नमः आवाहनम, शिवाय नमः स्नानम, पशुपतये नमः पूजनम, और महादेवाय नमः विसर्जनम। ऐसी पूजा, पार्थिव पूजा से लाभ क्या क्या होगा? तो शास्त्र में लिखा है, आयुष्मान बलवान श्रीमान, आयुष्मान बलवान श्रीमान, पुत्रवान धनवान सुखी। लोग यही तो चाहते हैं कि हम आयुष्मान हो, बलवान हो, धनवान हो, पुत्रवान हो, श्रीमान हो। आयुष्मान बलवान श्रीमान, पुत्रवान धनवान सुखी, वरमिष्ठम लभे लिंगम, पार्थिव यह समर्चयेत। पार्थिव की अर्चना करने वाले को इच्छा अनुरूप वर प्रदान प्राप्त होता है। वरमिष्ठम लभे लिंगम पार्थिव यह समर्चयेत, तस्मात् तो पार्थिव लिंगम ज्ञेयम सर्वार्थ साधकम। इसलिए पार्थिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम जी यात्रा में पूजी पार्थिव नायव माथा, पार्थिव की पूजा करके मस्तक नवाए, शिव जी की पूजा किए। श्री राम जी शिव जी की पूजा किए। लक्ष्मण जी, कहा लक्ष्मण जी तो केवल श्री राम जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मण जी विशुद्ध अनन्य हैं। श्री लक्ष्मण जी तो स्पष्ट कहते हैं कि आपको छोड़ करके मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। तो उनकी बात ही अलग है। रही बात श्री सीता जी क्या कर रही हैं, तो कहा कि श्री सीता जी गंगा मैया से मनौती मान रही हैं। श्री राम जी शिवार्चन किए तो श्री सीता जी गंगा मैया से मनौती मानी। सिय सुर सरी
कहेऊ कर जोरी। मातु मनोरथ पूरऊ बिमोरी। मातु मनोरथ पूरऊ बिमोरी। सिय सुर सरी कहेऊ कर जोरी। सिय सुर सरी कहेऊ कर जोरी। मातु मनोरथ पूरऊ बिमोरी। श्री सीता जी ने कर जोरी माने हाथ जोड़ करके सुर सरी ही श्री गंगा जी से कहा, हे मैया मोरी मनोरथ पुरऊबी। हे मैया मेरे मनोरथ को आप पूरा कीजिएगा, मेरी अभिलाषा को आप पूरा कीजिएगा। श्री राम जी शिवार्चन कर रहे हैं तो श्री सीता जी शिव शक्ति श्री गंगा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हुई मनौती मान रही हैं। विनय पत्रिका 18 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि श्री गंगा जी भव भामिनी है। किशोरी जी कहती हैं कि हे मैया मेरी अभिलाषा को आप पूरा कीजिएगा, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिएगा। मनोरथ क्या है? तो कहा पति देवर संग कुशल बहोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करऊं जेहि पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करऊं जेहि पूजा तोरी। जेहि जिससे पति देवर संग कुशल आई बहोरी तोरी पूजा करो। जेहि माने जिससे पति देवर संग कुशल आई बहोरी तोरी पूजा करो। पति और पति माने स्वामी देवर जी के संग कुशलता पूर्वक आकर के आपका दर्शन कर सकूं और बहोरी माने पुनः आपकी पूजा कर सकूं। श्री सीता जी का चरित्र भी अतिशय माधुर्यमय है। कहिए कैसे? तो संसार में माताओं की प्रकृति है, माताओं का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वे मनौती अवश्य मानती है। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वे अवश्य मनौती मानती है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री विश्वामित्र जी के साथ जब मिथिला जी गए, बक्सर गए, तो माता कौशल्या जी ने बहुत मनौती मानी। और जैसे श्री राम जी वापस आए तो सब मनौती पूरा की। देव पितर पूजी विधि नी की, पूजी सकल वासना जी की। तो श्री किशोरी जो उन महिलाओं की प्रकृति में अपने आप को जोड़ करके श्री गंगा जी से मनौती मान रही है। सिय सुर सरहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरऊ मोरी। मेरे मनोरथ को पूरा कीजिएगा,
जिससे पति देवर संग कुशल पूर्वक आकर के बहोरी आपकी पूजा कर सकूं। श्री सीता जी का मनोरथ है कि हम कुशलता पूर्वक लौटे। साथ साथ और भी मनोरथ है, जैसे कि असुरों का संहार होना, सुग्रीव और विभीषण जी को राज्य प्रदान करना, हनुमान जी को विमल भक्ति वरदान दे करके उनको कृतार्थ करना, तथा और महात्माओं की साधना को सफल करना, उनकी भक्ति को सफल करना, यह सब श्री किशोरी जी का मनोरथ है। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो जेहि पूजा तोरी। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि मनौती जहां की होती है वहीं पर पूरी भी की जाती है। इसीलिए श्री सीता जी तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी की पूजा नहीं की, बल्कि श्रृंगबेरपुर में ही आकर के पूजा की। श्रृंगबेरपुर में सुरसरि नाग जानि तब आयो, उतरो तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरि बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। वैसे ही श्री राम जी भले ही सब मंदिर में हो, श्री हनुमान जी सब मंदिर में हो, लेकिन जहां की मनौती हो वहीं पर पूजा करनी चाहिए। यह भी मानस जी से संकेत प्राप्त हो रहा है, शिक्षा मिल रही है। श्री किशोरी जी ने जब इस प्रकार से मनौती मानी तो गंगा जी से वाणी हुई, सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरवानी। भई तब बिमल बारी बरवानी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरवानी। प्रेम रस सानी सिय विनय सुनी, तब बिमल बारी बरवानी भई। प्रेम रस में सनी हुई श्री सीता जी की विनती सुन करके तब बिमल बारी माने निर्मल जल से, निर्मल जल की धारा से बरवानी भई। बर माने श्रेष्ठ वाणी हुई। भई तब बिमल बारी बरवानी। देवता लोग प्रेम देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए तो देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जानी सबय सुर भूमि सुनिए। तो सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। जानी सबय सुर भूमि सुने, वचन समेत सने, सने युक्त वचन है। विनय प्रेम बस भाई भवानी। श्री किशोरी जी की वाणी प्रेम रस से युक्त है, विनती प्रेम रस से युक्त है। निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी कह रही हैं, सुनु रघुबीर
प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केहि सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केहि। हे रघुवीर की प्रिया, रघुवीर की प्राण वल्लभा, हे वैदेही विदेह नंदिनी जू, सुनिए। जग तब प्रभाव के ही विदित न, जगत में तब माने आपका प्रभाव किसे विदित नहीं है, अर्थात सभी को विदित है, सभी को ज्ञात है, सबको मालूम है। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केहि। आपका प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है, सबको पता है। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो आपका ये प्रभाव है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये प्रभाव है। जिनके अंश से त्रिदेवियां उत्पन्न होती है और सब इनकी वंदना करती हैं, पूजा करती हैं। और लोकप होहि बिलोकत तोरे तो ही सेवहि सब विधि कर जोरे। लोकप होहि बिलोकत तोरे तो ही सेवहि सब विधि कर जोरे। हे श्री किशोरी जू, हे विदेह नंदिनी जू, तोरे बिलोकत लोकप होई। आपके देखने से, आपकी कृपा कटाक्ष से लोग लोकपाल बन जाते हैं। केवल आपकी कृपा होने से लोग लोकपाल बन जाते हैं। तो ही सेवहि सब सीधी कर जोरे। सब सिद्धि कर जोरे तो ही सेवहि, सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, उनके सामने सब सिद्धि हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं। लोकप हो ही बिलोकत तोरे। आपके देखने मात्र से लोग लोकपाल बन जाते हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंदरति करति स्वभाव ही खोई। करति स्वभाव ही
खोई। तो लोकप हो ही बिलोकत तोरे। आपके देखने से, आपकी कृपा कटाक्ष से लोग लोकपाल हो जाते हैं, और लोकपाल होने के बाद वे पुनः चाहते हैं कि आप फिर से देखें तो और बड़ा पद हमें प्राप्त हो। तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, जानी सिए बरातपुर आई, जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सिद्धि सब सिए आयसु अकनी, गई जहां जनवास। ये आकर के सब व्यवस्था की है। तो लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे। किशोरी जी की आज्ञा से ही सारी व्यवस्था वहां पर करा दे। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। गंगा जी कहती हैं, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोही देने बढ़ाई। कृपा की न मोही देने बढ़ाई। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दीन ही बढ़ाई। तुम जो, आपने जो हमें बड़ी विनती सुनाई है, आपने जो मुझे हमें बड़ी विनती की है, हे विदेह नंदनी जू, आपने मेरे ऊपर कृपा की है और बड़ाई दिन माने बड़ाई दी है। श्री गंगा जी कहती है, आपकी महिमा जग विख्यात है। आपकी कृपा अवलोकनी से लोग लोकपाल बनते हैं। सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। वही आपने जो मुझसे विनती की है, आपने जो हमें विनती की है, बड़प्पन मिला इसलिए बहुवचन का प्रयोग है, हम ही। आपने जो हमें विनती की है, यह आपने कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है, मोहि दिन बढ़ाई। अब लोग कहेंगे कि श्री सीता जी ने गंगा जी से मनौती मानी, गंगा जी से प्रार्थना की, अर्थात कोई कामना यदि हो तो कामना की पूर्ति के लिए गंगा जी से मनौती माननी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। श्री गंगा जी कहती हैं कि आपने तो मेरी बढ़ाई दी, मुझे बढ़ाई दी है, कृपा की है मेरे ऊपर, और मैं आशीर्वाद भी दूंगी। तदपि देवी मैं देव असीसा, तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। हे देवी, तदपि माने फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगी। माधुर्य में मैं आशीर्वाद दूंगी। किस लिए? कहा निज बागीसा सफल हो नहीं त। अपनी बागीसा माने वाणी को सफल होने के लिए मैं आशीर्वाद दूंगी।
वही वाणी बागीश है जो भगवत सेवा में समर्पित हो, भगवत सेवा में लगी हो। तदपि देवी में देव शीसा, सुफल हो निहित निज बागीसा। आपकी यात्रा तो मंगलमय रहेगी ही, आपके सारे मनोरथ तो पूरे होंगे ही, क्योंकि आप वह शक्ति हैं जिनकी कृपा से सबको मंगल होता है। परंतु आपने जो हमसे विनती की, वह मेरे ऊपर आपने कृपा की और मुझे आपने बढ़ाई दिया, तो मैं भी अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगी। औरों को आशीर्वाद देने से वाणी सफल हो या न हो, लेकिन आपको आशीर्वाद देने से तो वाणी सफल ही होगी। सफल हो नित निज बागीसा। जैसे मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। ये सब अपने आप को सत्य होने के लिए हुए सगुन। वैसे ही सफल हो नहीं त निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई। पूजहि सब मन कामना, सुजस रहि जग छाई। सुजस रहि जग छाई। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। प्राणनाथ देवर के सहित कुशल पूर्वक कोसला आई। कोसला माने श्री अयोध्या जी में आकर आपकी सब मनोकामना पूजा ही माने पूर्ण होगी। प्राणनाथ श्री आपके स्वामी जी देवर जी के सहित कुशलता पूर्वक कौशला श्री अयोध्या जी में लौटिए और आपकी सारी मनोकामना पूजा ही माने पूर्ण हो, तथा जगत में सुजस छाई रही। सुजस माने सुंदर जस छाया रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। प्राणनाथ पतिदेव और देवर के सहित कुशल पूर्वक श्री कौशल अयोध्या जी को लौटे, तथा आपकी सब मनोकामना पूजा ही माने पूर्ण हो, जगत में सुजस छाया रहे, जगत में कीर्ति छाई रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। पूजा ही सब मन कामना। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना है, मनोकामना में राक्षसों का संहार उद्धार है। हनुमान जी को भक्ति का वरदान है। सुग्रीव विभीषण को राज्य पद प्रदान है। मुनियों को, महात्माओं को, साधकों को दर्शन देकर के उनकी साधना को सफल करना है। ये सारी मनोकामना आपकी पूर्ण, और जगत में आपका सुजस छाया रहे, और यही हुआ है। रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, रिपुरन जीति सुजस सुरगावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तो सारे जगत में आपकी कीर्ति छाई रहे। गंग बचन सुनी मंगल मूला,
मुदित सिए सुर सरि अनुकूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला, गंग बचन सुनि मंगल मूला। मंगल मूला गंग वचन सुनी सुरसरी अनुकूला सिए मुदित। गंगा जी के मंगल के मूल वचन सुन करके सुरसरी गंगा जी की अपने ऊपर अनुकूलता देख करके गंगा जी मेरे ऊपर पूर्ण अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, तो श्री सीता जी भी प्रसन्न हो गई। मुदित सिए सुरसरि अनुकूला, गंग बचन सुनि मंगल मूला। गंगा जी का वचन मंगल के मूल है। गंगा जी ने क्या कहा? पूजहि सब मन कामना। यह सुंदर मंगलमय वचन है इनका। सारे मनोरथ पूरे होंगे। गंगा जी मेरे ऊपर पूर्ण प्रसन्न है, इसलिए श्री सीता जी मुदित माने प्रसन्न हो गई। मुदित सिए सुरसरी अनुकूला। अब श्री राम जी तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाहू। तब प्रभु श्री राम जी ने अपने सखा निषाद राज गुह से कहा, मित्र अब आप घर जाइए। सुनत सुख मुख, सुनते ही निषाद राज का मुख सुख गया। भाउर दाहु, हृदय में दाह हुआ, हृदय में जलन होने लगी, हृदय में ताप होने लगा। निषाद राज की यह इच्छा है कि मैं साथ में रहूं, रास्ता दिखाऊं, जहां रहे वहां रहने का प्रबंधन करूं, कुटिया बनाऊं, फलहार के लिए कंदमूल फल लाऊं, सेवा में रहूं। मेरे प्रभु जब वन में रहे तो मैं भी इनके साथ में रहूं। लेकिन श्री राम जी साथ में किसी को रखते नहीं हैं। सुमंत्र जी को श्री राम जी ने जब लौटाया तब भी निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। सुनि रघुनाथ सचिव संवाद, भयो सपरिजन विकल निषाद। व्याकुल हो गया। यहां पर निषाद को श्री राम जी ने कहा, निषाद राज को, अपने मित्र को, कि मित्र अब आप घर जाइए। सुनते इनका मुख सूख गया, हृदय में जलन होने लगी, मानो हृदय में विरह की आग लग गई, मुख सूख गया। श्री राम जी ने जब श्री लक्ष्मण जी से कहा था घर में रहने के लिए, उनको भी यही दशा हुई थी। राहो तात सनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। परसत तुहिन ताम रस जैसे। तो जो दशा श्री लक्ष्मण जी को हुई थी वह दशा इनको हो गई। आखिर चेला लक्ष्मण जी के ही तो हैं। सुनत सुख मुख भाउर दाहु,
दीन बचन गुह का कर जोरी, विनय सुनहु रघु कुल मनि मोरी, विनय सुनहु रघु कुल मनि मोरी, दीन बचन गुह कह कर जोरी, दीन बचन गुह कह कर जोरी। निषाद राजगुह कर जोरी दीन वचन कह। कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता के साथ दीन होकर के वचन कहा। हे रघुकुल मणि मोरी विनय सुनहु, हे रघुकुल भूषण आप मेरी प्रार्थना सुनिए। दीन बचन गुह कह कर जोरी, निषाद राजगुह हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता पूर्वक वचन कह रहे हैं कि हे रघुकुल के भूषण आप मेरी विनती सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। जीव को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे स्वरूपानुरूप अपनी सेवा प्रदान करें, कैंकर्य प्रदान करें। नाथ साथ रही पंथ देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। नाथ साथ रही पंथ दिखाई। हे नाथ मैं आपके साथ में रह करके आपको पंथ दिखाई माने रास्ता दिखाऊंगा, और करी दिन चारी चरण सेवकाई, तथा 4 दिन रह करके आपके श्री चरण की सेवा करके। निषाद राज ने पहले कहा कि हे नाथ साथ में रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा। इसके बाद निषाद राज ने जब श्री राम जी की ओर देखा तो ले जाने के पक्ष में नहीं है, तब फिर से कहा कि 4 दिन तक आपके चरण की सेवा करके फिर आगे कहा निषाद राज 4 दिन के लिए मुझे साथ में ले चलिए। 4 दिन मतलब थोड़े दिन के लिए। नाथ साथ रही पंथ दिखाई। सरकार जंगल का मार्ग बड़ा ही अटपटा होता है, समझ में नहीं आता है। हम जंगल के रहने वाले हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा, तहाँ तहाँ तुम्हारी आहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। तो नाथ साथ रही पंथ दिखाई, और 4 दिन तक आपके श्री चरण की सेवा करो। 4 दिन ये अल्पवाची निवेदन है, अल्पवाची शब्द है। जैसे यह सपना में कहूं पुकारी, वो यही सत्य गए दिन 4। लेकिन श्री राम जी 4 दिन के बाद लौटा भी दिए, चौथे दिन लौटा भी दिए, ये भी सत्य है। जैसे 23 दिन भयो बिटपतर बासु, प्रथम रात, दूसरे रात में राम की न विश्राम निशी,
तीसरी रात राम वास्थल बिटप बिलो के, प्रयाग के बाद 3 रात के बाद चौथे दिन श्री राम जी निषाद राज को लौटा दिए। कर धीरे चारि चरण सेवकाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। हे रघुराई, हे रघुवंशियों के राजा, हे रघुकुल नंदन, जिस वन में जाकर के आप रहेंगे ना, मैं वहां पर सुहाई माने सुंदर परन कुटी बना दूंगा। घास पत्ती के आपके लिए रहने के लिए कुटिया बना दूंगा, सुंदर परन कुटिया बना दूंगा। और सरकार तब मोहि कहाँ जसी देवी रजाई, सोई करी हूं रघुबीर दुहाई। निषाद राज ने निवेदन किया कि 4 दिन तक मैं आपके चरण की सेवा करूंगा, आप जहां रहेंगे वहां आपके लिए कुटिया बना दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। फिर भी साथ में ले चलने के लिए श्री राम जी का रुख जब निषाद राज ने नहीं देखा, तब दुहाई दिया, शपथ किया, हे रघुवीर, आपकी शपथ है, रघुवीर की दुहाई है कि फिर आप 4 दिन में जो आज्ञा करेंगे, तब मोहि कहाँ जसी देवी रजाई, सोई करी हूं, मैं वही करूंगा। कोई फिर हठ नहीं करूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा। साथ में रहने के लिए मैं हठ नहीं करूंगा। और वैसे ही श्री राम जी किए। तब रघुवीर अनेक विधि सखै सिखावन दीन, राम रजाए सुशेष धरी, आज्ञा तुरंत सिरोधारी किए। अच्छा, निषाद राज ने यह कहा कि तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करी हूं। यह नहीं कहा इन्होंने कि लौट जाऊंगा। निषाद राज ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 दिन में श्री राम जी का मन बदल जाए, मेरे स्वामी का मन बदल जाए और फिर साथ में रखने की इच्छा हो जाए। इसीलिए कहा, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा, सोई करी हूं रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। श्री राम जी तासु सहज स्नेह लखी। श्री राम जी तासु माने उनका, सहज स्नेह लखी माने सहज स्नेह देख करके, संग लीन गुह हृदय हुलासु, संग में ले लिए, हृदय में बड़ा हुलास हुआ गुह को। संग लीन गुह हृदय हुलासु। श्री राम जी निषाद राज का सहज स्नेह देख करके साथ में लिए, क्योंकि श्री राम जी की प्रकृति है सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह के अधीन हो जाते हैं। इसलिए साथ में चलने के लिए आज्ञा दिए, चलो ठीक है। निषाद राज के हृदय में बड़ा उल्लास हुआ,
फिर तो पुनि गुह ज्ञाति बोली सबली ने करि परितोष विदा सब कीन्हे। पुनः माने फिर निषाद राज के मन में ऐसा आया कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि 14 वर्ष तक मैं साथ में रह लूं। इसीलिए ज्ञाति माने जाति वालों को बुला करके सबको परितोष करके विदा किए। इधर श्री राम जी श्री गणेश जी श्री शंकर जी को स्मरण करके गंगा जी के चरणों में माथा नवा करके सखा निषाद राजगुह श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के साथ सरकार यहां से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करके उस दिन बिटप की छाया में निवास करते हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।